भैया मेरे हस्बैंड वो सेना में हैं और क्या कहते हैं इस समय वो प्रयागराज में पोस्टेड हैं। मैं घर पे अकेली, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी सास 90 साल की अभी एकदम बूढ़ी हो चुकी हैं। मेरा परिवार में मेरे पट्टीदार लोग पुराना मतलब जो पुश्तैनी ज़मीन बटी हुई थी, उस ज़मीन को लेके बार-बार मतलब बहसबाजी किए। मेरे हस्बैंड भी आए, उन लोग के तहत मतलब समझौता हुई दोनों लोग में कि ठीक है, हम जब आ जाएँगे छुट्टी तो उसका बँटवारा कर लिया जाएगा। मैं अपने ज़मीन में ही अपने जानवर को बाँधने के लिए मैं वहाँ खूँटा गाड़ रही थी। अचानक ये लोग हम पे सारे लोग टूट पड़े और उसमें जीवन लाल यादव, राजेश यादव, सोनम यादव, माधुरी यादव, कुसुम यादव, सनी यादव, पवन यादव और ये क्या कहते हैं पूजा यादव, लक्ष्मी यादव, पूरा परिवार। मेरे घर में कोई नहीं, मेरे 2 बच्चे और मेरा घर 2 जगह में, पुराने घर पे सारे लोग थे, मैं अकेली और मेरा लड़का गया हुआ था, वहाँ कोई था नहीं। ये लोग अचानक से जुट के मेरे को मारे हैं बुरी तरह और मेरे गले का चैन जो है वो भी छीन लिए, कान का जो बाली था वो भी छीन लिए, अभी तक मेरा दिए भी नहीं। और प्रशासन के पास मैं जब जाती हूँ वहाँ कोतवाली देहात में, तो मेरे को ये कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन को हटा लीजिए, इस एप्लीकेशन को चेंज करके दूसरा लाइए। मैं जो सत्य घटना था मैंने वही वही लिखी हूँ और उसके बाद हमको दबाव पड़ रहा है वहाँ से कि इसको हटाइएगा तभी एफआईआर दर्ज होगा। बताओ मैं किससे न्याय मांगने जाऊँ? मेरे पास वीडियो रखी हुई है, हर एक चीज़ सबूतें मैं दे रही हूँ, लेकिन उस सबूत को मान नहीं रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है, मारपीट के दौरान छिनैती नहीं होती। मैंने उस चीज़ की सबूत मैंने दे रखी हूँ कि देख लीजिए, अर्चना मैडम जो दीवान है वहाँ की, मैंने उनको सारे सबूत भेज दी, फिर भी मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। और मैं 2 बार एसपी ऑफिस आ चुकी, एक बार मैंने 23 तारीख को आई थी, तो 24 तारीख को मेरा मेडिकल कराया गया, जबकि ये घटना घटी है 21 तारीख को। और 2 दिन गैप करके मेरे को तीसरे दिन वहाँ 23 को यहाँ मैं आके देख गई और 24 को मेरा मेडिकल कराया गया। 24 को मेरे को वहाँ जान गई तो मैं 10 बजे वहाँ पहुँच चुकी थी। मेरे को वहाँ से 11 बजे छोड़ा गया। 11 बजे रेफर कर दिए हमको, यहाँ से यहाँ भेजे थे सुखपाल नगर। सुखपाल नगर से मुझे रेफर कर दिया गया। मैं आई यहाँ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में मेरे को 1:30 बज गया और मेरा मेडिकल हो पाया था, एक्सरे नहीं हो पाया। फिर मेरे को 25 को बुलाया गया, 25 को बंदी थी, 26 को मेरा एक्सरे हुआ था सर का। अभी तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं, नहीं कोई सुनने पे तैयार है। मैं आज एसपी ऑफिस दोबारा फिर आई हूँ यहाँ पे। क्या कहा वो? यही बोले कि मैं इसको भेज रहा हूँ वहाँ, अभिषेक सिरोही जो है उसकी जांच करेंगे। मैं कितना प्रूफ भी किस किस चीज का जांच दूं, मैं वीडियो सामने रख रही हूँ, फिर भी मेरा कोई सुनने पे तैयार नहीं है। मैं किसके पास न्याय मांगने जाऊं? मेरे घर में कोई नहीं, सिर्फ 2 बच्चे हैं मेरे और मेरी बूढ़ी सास है। और उल्टा हम ही लोग को फंसा रहे हैं, उल्टा सीधा बक रहे हैं, जो नहीं बकना चाहिए वो चीजें बक रहे हैं। रात रात में वो लोग इतना परेशान कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन पता नहीं कहाँ सोई हुई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहती है? हाँ, हमें न्याय चाहिए भैया। क्या नाम है? मेरा सुमन यादव। कहाँ की रहने वाली है? मैं अमरौना की रहने वाली हूँ। थाना? थाना कोतवाली देहात, विक्रमपुर। STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के शिक्षेतर कर्मचारी लगभग आज 32 दिन से 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जानते हैं कि इनका क्या मांग है, मुख्य मांगे क्या है और लगभग 32 दिन से जो हड़ताल में है इनके ऊपर में से यूनिवर्सिटी की ओर से क्या कार्रवाई की गई है, इनके ऊपर में क्या है। हाँ बताएं। ये हमारे सामने में है सुमित कुमार शर्मा जो कि शिक्षक कर्मचारी महासंघ के महासचिव के हैं। उनसे हम लोगों का एकमात्र डिमांड है कि हम लोग को 7वां वेतन दिया जाए, जो कि जिसके लिए हम लोग जो है 26 नवंबर से हड़ताल में है। लगभग 1 महीना 3 दिन हो चुका है हड़ताल का और अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं हुआ है और हम लोगों के साथ में यही लग रहा है कि हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। शिक्षकों को जहाँ तक है क्या कि 7वां वेतन उन लोगों का एरियर जो भी डिमांड है सारा उन लोगों को मिल चुका है, लेकिन हम लोगों का 7वां वेतन आज तक बाकी जो 1/1/2016 को पूरे देश भर में लागू हुआ, आज तक हम लोग को नहीं मिला। 1/1/2006 को जो 6वां वेतन फिक्सेशन हुआ है वो भी हम लोग को आज तक नहीं लागू हुआ है। बहुत कर्मचारी ऐसा है जो कि 5वें वेतन में ही जो है रिटायर कर गया। स्थिति यही है और अब हम लोग चाहते हैं
कि हम लोग को छठा वेतन HRD से हम लोग को अगर तुरंत नहीं दिया जाता है तो हम लोगों को तत्काल हम लोग को आंतरिक स्रोत से, महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से हम लोग को दिया जाए, 7वां वेतन लागू किया जाए। आप लोग जो हड़ताल में है 1 माह से, तो उस पर क्या आप लोग को जो समिति के लोग हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं उनका क्या कहना है? हम लोगों का यही कहना है कि हम लोग को तत्काल आंतरिक स्रोत से दिया जाए और 6 महीना के लिए, जिसके लिए हम लोग औपबंधिक पत्र भी देने के लिए तैयार हैं और हम लोग हड़ताल पे वापस आएँ और HRD अपना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रशासन अपना HRD अपना जो टीम है उनके माध्यम से भिजवा करके अपना कार्य करवाए, फिक्सेशन करवाए हम लोगों का जो बाकी है। जी आइए जानते हैं। आइए जानते हैं क्या ना, शैलेंद्र शर्मा जी से जानते हैं। ये भी बहुत पुराने हिसाब, उनसे जानते हैं कि क्या है इनका मांग कहते हैं। हम लोगों के साथ में दोहरी नीति अपना के रखे हैं कुलपति महोदय, और हम लोगों का जो ACP MCP जो हम लोगों को पूर्व VC जो थी, उन्होंने हम लोग को सिंडिकेट से पास कर करके, अपनी कैबिनेट से पास कर करके आंतरिक स्रोत से हम लोग को ACP MCP दिया जा रहा था। लेकिन ये वर्तमान जो अभी VC हैं, इन्होंने अक्टूबर माह के वेतन में बिना सूचना के पर्व के समय में हम लोगों का मतलब ACP MCP काट लिया गया। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके मतलब कि 12,000, किसी का 15,000, किसी का 20,000 रुपये काट लिए गए, जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, जिससे हम लोग को परिवार को चलाना मुश्किल हो गया। और हम लोगों की मांग है कि हमको 7वां वेतन जब तक नहीं देंगे तब तक जो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। विज्ञान भारती विदर्भ प्रदेश मंडल नागपुर और गुरु नानक पब्लिक स्कूल बल्लारपुर, इनके एसोसिएशन में ये विदर्भ विज्ञान उत्सव 24-25 यहाँ बल्लारपुर में आयोजित किया गया है। एक्चुअली इसमें 3 थीम है। ये पहली फेरी है ये उत्सव की। इसमें 3 थीम दिए हैं, एक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। अब ये 3 थीम के अंतर्गत, हाँ, ये 3 थीम के अंतर्गत हमने मॉडल मेकिंग, देन रंगोली कंपटीशन एंड पोस्टर कंपटीशन ये आयोजित किए हैं। और इसमें करीबन 30 मॉडल्स अपेक्षित है, 30 रंगोली, 30 पोस्टर्स और 30 मॉडल्स। और यहाँ पे भरपूर प्रतिसाद मिला है उसको। और इस तरह के कार्यक्रम विज्ञान भारती विदर्भ में पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किए हैं। और इसकी जो अंतिम फेरी है वो LAD कॉलेज नागपुर शंकर नगर में होने वाली है। इसके लिए बख्शीश भी विज्ञान भारती ने दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट प्राइज है 500 रुपीज़, फिर 1500 रुपीज़, सेकेंड प्राइज है 1000 रुपीज़ और कंसोलेशन प्राइज। और ऑल पार्टिसिपेंट्स को हम लोग सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। और जो फाइनल राउंड रहेगा उसमें प्राइजेस है 5000, 3000 एंड वन मोर कंसोलेशन प्राइज विल बी ऑफ 1000 रुपीज़। और वहाँ पे ये तीनों होगी, लेकिन यहाँ से रंगोली के लिए कोई नहीं जाएगा, लेकिन मॉडल मेकिंग का जो विनर रहेगा हर डिस्ट्रिक्ट का वो वहाँ जाएगा। करीबन 66 मॉडल्स नागपुर में आने वाले हैं। उसके साथ वो प्रोजेक्ट लेके आएंगे, वो स्कूल के बच्चे, 2-2 बच्चे पर बच्चों के साथ, पर मॉडल के साथ, और एक टीचर, और उनकी व्यवस्था भी नागपुर में विज्ञान भारती ने की है। धन्यवाद। टर्बाइन काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जैसे कि हमने सोलर कार के तो हमने सोलर कार के हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि हमने मुझे DC करंट देता है तो हम लोग स्टोर करके दिखा रहे हैं। Good morning, sir.
दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट एंटी स्लीप अलार्म सिस्टम। ये तब वर्क करता है जब हम ड्राउजी फील करते हैं और कोई क्रूशियल वर्क कर रहे हैं, जैसे ड्राइविंग और कोई मशीनरी हैंडल कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ड्राउजीनेस और टायर्डनेस के कारण हमारी आँख लग जाती है और एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, जिसके कारण आजकल काफ़ी लाइफ जा रही है। तो उसी लाइफ को सेव करने के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट है जो ड्राउजीनेस को डिटेक्ट करके, आई ब्लिंकिंग प्रॉपर्टीज़ को डिटेक्ट करके और हेड मूवमेंट को डिटेक्ट करके हमें अलार्म बजर बजाता है एंड इनलाइटन करता है। जो अलार्म बजने से हमारी नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट से हम रुक सके। ताकि ऐसा ही महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि इफ़ वी वांट टू फाइंड आवरसेल्फ वी हैव टू लूज आवरसेल्फ फॉर द अदर सर्विस। सो I feel like I believe if I can make it, then anyone can make it, and it is very useful for the prevention of accidents. I feel like this project is a victory of innovation as well as humanity. ये प्रोजेक्ट स्पेशली जो रात में ड्यूटी करते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हो गए या फिर जो बड़ी मशीनरी संभालने वाले लोग हो गए, उनके लिए बनाया गया है ताकि वो एक्सीडेंट से बच सके और कई सारी लाइफ सेव हो सके। आजकल हमें हर एक दिन एक नई घटना का सुनने मिलता है, तो उसी चीज़ को हमें ध्यान रख के हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसका वर्किंग प्रोसेस ऐसा है कि जब भी हम ये स्पेक्स पहनते हैं और हमारी आई ब्लिंक होती है, तो ये एक बजर का साउंड क्रिएट करता है और लाइट जलती है। साथ ही ये जो टायर है वो इंडिकेट करता है व्हीकल या मशीनरी को, जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है जब भी अलार्म बजता है। तो ये हमारे जो टायर है वो डीसी मोटर से चल रहा है। ये एक एड्रीनो नैनो है। इस चश्मे में एक सेंसर लगा है जो डिटेक्ट करता है ड्राउजीनेस को और डेटा भेजता है एड्रीनो नैनो के पास। ये प्रोसेस करने के बाद अलार्म अलर्ट करता है, जिससे ये टायर स्टॉप हो जाता है और एक लाइट प्लस अलार्म बजता है। तो कई बार ड्राउजीनेस के कारण हमारी आँख रुक जाती है। तो ये प्रोजेक्ट हमें शोकास्ट करता है कि जब भी हमारी आँख लगेगी, सायरन तो बजेगा ही बजेगा, साथ ही गाड़ी न्यूट्रल पर चले जाएगी और ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाएंगे, ताकि जो ड्राइवर है और पैसेंजर्स है उनकी जान बच सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे फ्यूचर सेफ्टी गोल्स के लिए, एंड आई ट्रूली बिलीव ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा हमारी रियल लाइफ सेफ्टी के। ये एक्चुअली मेरी फैमिली का कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण मैंने अपनी दादी को लूज़ कर दिया था। तो उसी टाइम पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ऐसा कुछ मिले कि वो एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली जो ड्राइव कर रहे थे वो मेरे बड़े पापा थे, उनकी गलती से आँख लग गई और वो एक्सीडेंट हो गया। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला ऐसा भी कुछ होता है। तो इसी वजह से हमने ये स्टार्ट किया कि हम ये प्रोजेक्ट सबके सामने लाएंगे और सबको बताएंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। मोबाइल से कहिए ना, इतना दूर में आवाज़ें वॉइस सर का नहीं ना। चलिए बताइए, जो आज का आपका कार्यक्रम ये चल रहा है, किस उद्देश्य से चल रहा है? आज जो है साहिबगंज ज़िले में जिला स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो नेहरू युवा केंद्र साहिबगंज, NSS साहिबगंज और जिला खेल कार्यालय साहिबगंज के संयुक्त तत्वावधान से हुआ है। कार्यक्रम का जो मुख्य थीम है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने 2022 में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे जो 5 प्रण दिए गए थे, उस थीम के अराउंड पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में कुल 11 तरह की प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कविता लेखन, कहानी लेखन, मोबाइल फोटोग्राफी, एकल डांस, सोलो सॉन्ग, ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग और भाषण प्रतियोगिता, ऐसे 11 प्रतियोगिताएँ हैं, जिसमें साहिबगंज के सभी 9 प्रखंडों से प्रतिभागियों ने भाग लिया है।
जितने भी बच्चे हैं 15 से 29 वर्ष के बीच में एज ग्रुप में हैं, और जो भी बच्चे जीतने वाले होंगे उनमें से विजयी रहे प्रतिभागियों को जिला स्तर के बाद में राज्य स्तर और राज्य स्तर के बाद में नेशनल लेवल पर जाने का मौका दिया जाएगा। साथ ही जो बच्चे विजयी रहेंगे उनको कैश प्राइज एवं सर्टिफिकेट से सम्मानित भी किया जाएगा। तो आज जो ये कार्यक्रम है वो बेसिकली यही पंचप्रंथ थीम को बच्चों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए, और बच्चों को पता चले कि हमारा देश 2047 तक अगर विकसित भारत बनना चाहता है तो किन किन मुद्दों पे काम करने की ज़रूरत है उसके ऊपर आधारित है। थैंक यू। क्या बना रहे हो? भारत का जवान ये अपने मन से बना रहे हो, देख के बना रहे हो? बॉइलिंग बॉइल होता है। बॉइल हाँ, जब इसको जलाएंगे तो इसका हीट से ये वाटर रहेगा जो हीट होगा और वाष्प बन के इसके अच्छे से निकलेगा। ये टरबाइन स्पीड में घूमेगा, इससे विद्युत उत्पन्न होगा और ये हीटिंग पॉइंट है पैनल जो इसका तापमान को मैनेज करेगा। ये ज़्यादा इसके आसपास का जो पेड़ पौधा हो वो जलेगा। और हमारे आसपास जैसे हम कचड़े को फेंक देते हैं तो हमारे खेत में चले जाते हैं, जिससे इससे क्या पैनल से क्या इससे सर ये जो विद्युत उत्पन्न होगा सर, ये कौन सा यांत्रिक ऊर्जा होगा कि रासायनिक ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा होगा। जब ये पवन चक्की जब ये हीटिंग पैनल में जाएगी, पैनल में स्टोर होगी, ठीक है? कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? ये सर गुड ठीक है। साइंस एग्जीबिशन है। कहाँ है साइंस वाले वो लोग चेक करेंगे। तो साइंस का है ना और ये प्रोजेक्ट यही करने थे कि सामने करवाना ऐसे बना के लाए लाइट बनवाइए। व्हाट यू ये आपने बनाया है? क्या है ब्रांच क्या है? आपने क्या पढ़ाई की? सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? पवन ऊर्जा है तो रिन्यूएबल एनर्जी कैसे होगी? जब बैटरी से ही चलने तो फिर रिन्यूएबल एनर्जी कैसे? सर इट्स बैटरी इज गेटिंग चार्ज फ्रॉम अच्छा बैटरी इज गेटिंग चार्ज फ्रॉम दिस। ओके देन water and sir potassium hydroxide combination. This is going to the electrolyzer process and from here कौन सी बैटरी?
कुछ बताएंगे? सॉरी नहीं, बैटरी ये जो बैटरी और आज के इस युग में 21st सेंचुरी में तो इतनी तरह की वैरायटी है। आप अगर एक अच्छे फोटोग्राफर हैं तो हो सकता है आपकी फोटोग्राफी की इतनी डिमांड हो कि आप किसी मंच पर पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर लें। हो सकता है आपका डिबेट भाषण इतना अच्छा हो, आपके भाषण देने की कला इतनी अच्छी हो कि आपका जो मास कम्युनिकेशन करके आप एक अच्छे संवाददाता, एक अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं। तो कमी कहीं नहीं, एक अच्छे पेंटर बन सकते हैं, एक अच्छे चित्रकार बन सकते हैं। तो इतने फील्ड्स हैं कि आप लोग अपनी प्रतिभा का लोहा उस एक फील्ड में बना सकते हैं। ये जो जिला खेल महोत्सव है ये उसी का एक छोटा सा प्रयास है कि जहां पर आपको कुछ कैटेगरीज में अपने आप को निखार करके बाहर निकालना है और आपको एक मंच मिल रहा है। फिर यहाँ से सिलेक्शन होगा, आप लोग राज्य स्तर पर जाएंगे, फिर राज्य स्तर सिलेक्शन होगा, फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। तो मेरा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे अनुरोध है कि अपना पूरा सर्वोत्तम देने का प्रयास करें और भविष्य में जो कार्यक्रम होंगे उसमें और भी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन और भाजपा का वरिष्ठ नेता। सर आज एक कैसा बैठक रहा और इस बैठक में क्या क्या निर्णय हुए? आज जो है जिला स्तरीय उद्योग बंधु और व्यापार बंधु की बैठक जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज जो है कलेक्टिव सभागार में सभी व्यापारियों और सभी जनपद व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ हुई है। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुआ? देखिए इसमें इस बैठक में मुख्य बिंदु आज जो है चर्चा का विषय रहा ये कि अतिक्रमण पर हमारे जिलाधिकारी महोदय ने जो है सभी चीज़ों को रोकते हुए या सभी व्यापारियों से ये मत मांगा कि जो है पूरे जनपद में एक अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाना है ताकि नगर और जो है पूरे जनपद को स्वच्छ बनाया जा सके। उसमें कुछ निर्णय के लिए और हम लोग उससे वार्ता जिलाधिकारी महोदय से हुई। उसमें जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के बाद हम लोग ने एक सुझाव रखा है कि पूर्व में जिलाधिकारी महोदय बलिया जो पूर्व में ही 4 फुट की नाली किसी भी छज्जे के नीचे 4 फुट की घुड़िया और नाली जो होती है उसको अतिक्रमण में न लेने के लिए ये पहले से ही पूरे जनपद में ये सर्कुलर जारी हो चुका है, जिस पर जो है वर्तमान जिलाधिकारी महोदय हमारे जिला अध्यक्ष व्यापार बंधु ने स्पष्ट किया कि पूर्व जिलाधिकारी का जो आदेश होगा उसी की तरफ ही माना जाएगा, उसके आगे ही अतिक्रमण माना जाएगा, उसके पीछे कोई अतिक्रमण नहीं माना जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था देखिए जिले में आज के डेट में जो है न्यायालय जो है हाईकोर्ट से लेकर के और सत्र न्यायालय तक बंद है। उस स्थिति में जो है भू माफिया जो आज के डेट में एक्टिव हो चुके हैं। आज हमारे पुलिस कप्तान महोदय जो है अभी मैं मिलकर उनका स्वागत किया हूँ और उसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, उनको अवगत कराए हैं कि इसी अवसर का फ़ायदा उठा करके अभी फेफना सागरपाली में ही एक मामला आया है जिसमें कि लेखपाल कानून को अगर मिल करके और जो है एक व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे हैं और जो है अवैध रूप से मतलब जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर सीओ महोदय से ही बात हुई है और जो है उच्च अधिकारियों से बात हुई है। कल जिलाधिकारी महोदय ने इसकी जो है खुद समीक्षा करने की भी बात भी कही है और विश्वास है कि जो है ये पूरे जनपद में इस तरह का दबंग लोगों द्वारा जो है इस न्यायालय के बंद होने पर पुलिस और जो है राजस्व विभाग का तालमेल न होने के कारण से उसमें जो है उस स्थिति में कार्रवाई होगी। ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी बात ज़्यादातर इनके सर ठेले की नहीं तो वो ठेले कहीं STV न्यूज आवाज बुलंदियों तक। डॉक्टर अर्जुन सिंह जिला
चेयरपर्सन आज किस तरह का ये कार्यक्रम है और किस पद पर आप जनपद में पहली बार आगमन कर रहे हैं? भारत सरकार के नियमानुसार और संविधान में वर्णित धारा 39(1) भारतीय अनुसंधान आयोग का जो है गठन हुआ है, जिला चेयरपर्सन है। और कल 28 तारीख को दिल्ली में संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह था, वहाँ से पद और गोपनीयता में शपथ लेकर क्या किस क्षेत्र में आपका अहम योगदान होगा और कैसा कार्य होगा? ये आयोग जो है कि समाज के दबे पिछले वर्ग, निम्न वर्ग, जिनको कानूनी सहायता या नहीं मिल पाती है, भ्रष्टाचार में जो लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए सर आपको हम लोग कल दिल्ली में ग्रहण किए हैं। ये राष्ट्रीय विधिक अनुशासन आयोग के द्वारा ये कार्यक्रम, ये एक संस्था है जो दबे कुचले जो लोग हैं जिसकी सुनवाई थाने में बार बार जाते हैं, वहाँ से कोई सुनता नहीं है, लोग वापस आ जाते हैं। तो उसके लिए ये आवाज़ उठाने का एक काम होगा और हम लोग को निःशुल्क सेवा देंगे। जो भी लोग आएंगे हमारे यहाँ से उनको पूर्णतः उनको मतलब ये किया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा, पूर्णतः उनको मतलब जो भी होगा सहायता किया जाएगा अपनी तरफ। मैं डॉक्टर राम डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में शपथ ग्रहण हुआ। और जब समय समय पर हर चीज़ के संगठन का निर्माण होता है, जब जरूरत पड़ती है, जो निसहाय है, गरीब हैं, उसको कोई थाने वगैरह में सुनवाई नहीं होती है, कोई चिंता नहीं है थाना पुलिस पर, उसका हम लोग सहयोग करेंगे। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जहां पुलिस के द्वारा सुन तो लिया जाता है लेकिन कार्य किया नहीं जाता है, बार बार फरियादियों को दौड़ाया जाता है। अगर आपके द्वारा पहल किया गया, अगर कार्य नहीं होगा तो आपके जो ये संगठन है क्या करेगा? संस्था की तरफ से वकील को नामित किया जाएगा और उसकी फीस 135 रुपये रहेगी। पूरा निःशुल्क देखा जाएगा। यहाँ से हाईकोर्ट जहाँ जरूरत पड़ेगी उसकी बिल्कुल निःशुल्क देखा जाएगा। हमारे जिले में वकीलों की नियुक्ति होगी, ऑफिस खुलेगा, तमाम चीज़ें होगी। हर तहसील में, हर गांव में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इसकी हम लोग तत्पर हैं। भारत माता की वंदे वंदे फिरगू बाबा की जय, बाबा की जय। अभिषेक चंद्र मिश्रा, जय चंद्र मिश्रा, सजा पर उत्तर प्रदेश में सही भारत का नागरिक भारतीय जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भेदभाव की भावना को नहीं देखूंगा। मैं भारत की एकता, अखंडता का प्रवक्ता जिस पद को ग्रहण करने वाला अंत में मैं शपथ लेता हूं, अपने कर्तव्यों का बिना किसी द्वेष भाव के श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। दिनांक 23/22/24 को देर रात्रि में दो लोगों ने लिफ्ट मांगने के बहाने में एक बोलेरो कार को लूट लिया था और उसके ड्राइवर को कौशाम्बी अन्य क्षेत्रों में घुमाते हुए छोड़ दिया। जब यह सूचना थाना कुंडा पर पहुंची तो यहाँ सुसंगत धाराओं में
उसकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें तीनों गठन किया गया था और आज चेकिंग का आदेश किया गया था। चेकिंग जो है वो शेखपुर आशिक और हथियार रोड पर हो रही थी। इसी दौरान जो है एक बिना नंबर की गाड़ी आती दिखाई पड़ी। जब इसको पुलिस द्वारा रोका गया तो इसने अपनी गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम मोड़ नहीं पाया और पुलिस पर फायर करते हुए यह जंगल तक भागा। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया। इसमें एक बदमाश के पैर पर गोली लगी और दूसरा भाग गया। जब इसको अस्पताल ले जा रहे थे तो इसने अपना नाम मोहम्मद तालिब, PS नवाबगंज, जनपद प्रयागराज बताया और अपने दूसरे साथी का नाम हिमांशु यादव बताया। हिमांशु यादव मौके से फरार हो गया है। इसकी ये लगातार 4 टीमें पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है और इस अभियुक्त के पास से एक बिना नंबर की बलेनो कार, एक अदद तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। यह वही बलेनो कार है जो इसके द्वारा लूटी गई थी। सर इनका क्या हाँ सर, नागपुर पुलिस ने एक ऐसे रैकेट को पकड़ा है जो बंद हो चुके 2000 नोट को बदलता था और ये पूरा रैकेट RBI के सामने से मूंगफली वाला चलाता था। क्या भूमिका थी उसकी और किस तरह से चलता था? नहीं, जो RBI की पॉलिसी है कि 2000 के जो पुराने नोट है जो 16 के बाद बंद हो गए, उसके बाद जो पॉलिसी है कि 20,000 मैक्सिमम एक पर्सन को दिए जाते थे और उसको रिटर्न जो नोट मिलते थे जो चलन में चलते हैं, तो उस पॉलिसी के आधार पर कुछ लोग वो जो कुछ व्यापारी के पैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट होते थे, इसके बारे में जो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन मिली, उसके ऊपर हमारे PI को जो इन्फॉर्मेशन मिले उन्होंने कार्रवाई की और वहाँ जो हमको इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऐसे यहाँ के लोकल 3-4 लोग हैं जो कि यहाँ इसमें इन्वॉल्व है। उसको 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और बाकी जो लोग इन्वॉल्वमेंट है, जिनके पैसे थे, जिनके मार्फत ये पैसे आते थे 2000 के नोट, वो भी हमने इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर, RBI के सामने कोई मूंगफली वाला था जो ये रैकेट चलाता था? हाँ, वो भी अरेस्ट किया है, जो कि RBI के बाजू में लगाता था और उसमें उसको कुछ कमीशन मिलता था। जब कोई अंदर लेडीज जाके पैसे लेके आते थे तो वो वहाँ से कलेक्ट करता था। तो ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन थी और उसके ऊपर ही कार्रवाई की गई है। सर, कितने कमीशन तय किया गया था और अभी तक क्या लगता है पुलिस को कितना रुपए अभी तक हेरफेर की गई है और क्या धाराएं लगाई गई है? उसमें अभी तक जो हमने अमाउंट सीज किए है 2 लाख है, उसमें 2000 की एक नोट है, बाकी 500 के और इतर नोट है। और हमारा इन्वेस्टिगेशन उसमें बारे में चल रहा है। कुछ 5 लोगों के व्यापारी को हमको नाम भी मिले हैं कि जिन लोगों ने इनके मदद से वहाँ से नोट चेंज करवाए हैं, जो इलीगल तरह का यूज़ करके किया है कि दूसरों के नाम से वो चेंज करके, तो वो हमारे इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसके बारे में और कौन कौन इन्वॉल्व हुए ये भी हम इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर, कमीशन कितना तय होता था? कितने लोग थे? महिलाओं के इस लेवल का जो महिला का यूज करके या मूंगफली वाला जो वहाँ मूंगफली बेचता था, वो 20,000 का जो 20,000 का जो रिप्लेसमेंट मिलता था, उसमें 200 रुपये 100 रुपये ऐसे उसके ऊपर वो काम करते थे। अमाउंट कितना होगा सर जो अभी तक हेरफेर की गई होगी? अभी तक तो टोटल अमाउंट इन्फॉर्मेशन पता इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके बारे में वो आंकड़ा बढ़ भी सकता है और अलग अलग व्यापारियों के हैं, तो जब तक रिकॉर्ड पे नहीं आएंगे तब तो उसके बारे में हम बता नहीं सकते। सर, कितने आरोपी पकड़े गए हैं और कहाँ के ये आरोपी थे? कहाँ ये 4 आरोपी है, जिसमें 3 लोकल आरोपी है और एक जबलपुर का आरोपी है और अभी हमारे कस्टडी में है। सर, जिस तरीके से ये उत्तर भारत में देखा जाता है, शादी त्योहारों में पैसे का हार चढ़ाया जाता है, तो वो क्या ये गिरोह वो भी काम करता था? हाँ, वहाँ उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन आए कि जो नए नोट रहते हैं उसके हार को वैल्यू रहता है जो नॉर्थ इंडिया में यूज़ करते हैं, और जो 10,000 का हार रहेगा उसके ऊपर 11,000 उनको मिलते थे। ये भी व्यवसाय उसमें से कर देते, ऐसे भी इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कैसा है
शॉर्ट रहे ना तो खबर पता रहता है। तेरे गौरव में झंडा निकल रहा है बेकार है। आई खोल जाऊँ। चल हो जाता। नहीं जल्दी 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 आगे जल्दी गेट तक जल्दी पीछे आ जाओ थोड़ा। ओके तो मेरी बड्डी बड़ी है। अरे क्या तो बुला रहे बता रहा हूँ ना मैं। मेरी गट की बोल रही तो बुला रही। केला तर काय झालं असतं माहिती आहे की आपल्याला त्यांना सोडावं लागलं असतं आणि सोडावं लागलं असतं तर आपण इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये त्या समोरच्या जबलपूरला आणू शकलो नसतो ना आपण दिल्लीला जाऊ शकलो असतो बिना इन्व्हेस्टिगेशन 420 जसं काही शासनाची त्याच्यामध्ये STV न्यूज आवाज बुलंदियों तक। ये जो अभी इन लोगों का अभी जो किया जा रहा है सर, इन लोगों का जो होल्डिंग टेस्ट पार्टी है ना, प्रशासक महोदय नगर परिषद साहबगंज के आदेशानुसार जिनके पास 50,000 60,000 1-1 लाख से ऊपर बकाया होल्डिंग है और ट्रेड लाइसेंस भी लोगों ने बनवाया कि किसी का बहुत लोगों का एक्सपायर भी है, उस पर इन लोगों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन इन लोग उसके बावजूद भी नहीं किए तो प्रशासक महोदय के आदेशानुसार इन लोगों का दुकान को सील किया जाता है। आज की डेट में आज कितने लोगों को नोटिस दिया गया है? लगभग 30 आदमी है। तो कार्रवाई हुआ है। अभी 2 दुकान पर कार्रवाई की गई है। 1 लाख से ऊपर इनका बकाया था। एक डक वाइट है और एक आप देख ही रहे हैं स्मार्ट बैग हाउस। और है कि जल्द से जल्द अपना बकाया टैक्स जमा करें। और ये जो अभियान है और प्रभावकारी तरीके से प्रतिदिन चलाया जाएगा और मैं नगरवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जिनके पास बकाया होल्डिंग है वो आकर के नगर परिषद में जमा कर दें। तो पूरे शहर में होगा, पूरे टाउन में होगा, पूरा शहर में जहाँ जहाँ भी बकाया है जी और ज़्यादा जिनके पास बकाया है उनके लिए तो ज़रूर है। कम वाला बकाया है तो लोग दे भी रहे हैं, नहीं दोगे फिर कार्रवाई करेंगे हम लोग। वो लिस्ट निकालो। इनका 1,30,000 चाबी लगी है ना, इसका 1,30,000 रुपया सर का व्हाट्सएप नंबर है ना। भैया मेरे हस्बैंड वो सेना में हैं और क्या कहते हैं इस समय वो प्रयागराज में पोस्टेड हैं। मैं घर पे अकेली, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी सास 90 साल की अभी एकदम बूढ़ी हो चुकी हैं। मेरा परिवार में मेरे पट्टीदार लोग पुराना मतलब जो पुश्तैनी जमीन बटी हुई थी उस जमीन को लेके बार बार मतलब बहसबाजी किए। मेरे हस्बैंड भी आए, उन लोग के तहत मतलब समझौता हुई दोनों लोग में कि ठीक है हम जब आ जाएंगे छुट्टी तो उसका बंटवारा कर लिया जाएगा। मैं अपने जमीन में ही अपने जानवर को बांधने के लिए मैं वहाँ खूटा गाड़ रही थी। अचानक ये लोग हम पे सारे लोग टूट पड़े
और उसमें जीवन लाल यादव, राजेश यादव, सोनम यादव, माधुरी यादव, कुसुम यादव, सनी यादव, पवन यादव और ये क्या कहते हैं पूजा यादव, लक्ष्मी यादव, पूरा परिवार। मेरे घर में कोई नहीं, मेरे 2 बच्चे और मेरा घर 2 जगह में, पुराने घर पे सारे लोग थे, मैं अकेली और मेरा लड़का गया हुआ था, वहाँ कोई था नहीं। ये लोग अचानक से जुट के मेरे को मारे हैं बुरी तरह और मेरे गले का चैन जो है वो भी छीन लिए, कान का जो बाली था वो भी छीन लिए, अभी तक मेरा दिए भी नहीं। और प्रशासन के पास मैं जब जाती हूँ वहाँ कोतवाली देहात में, तो मेरे को ये कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन को हटा लीजिए, इस एप्लीकेशन को चेंज करके दूसरा लाइए। मैं जो सत्य घटना था मैंने वही लिखी हूँ और उसके बाद हमको दबाव पड़ रहा है वहाँ से कि इसको हटाइएगा तभी FIR दर्ज होगा। बताओ मैं किससे न्याय मांगने जाऊँ? मेरे पास वीडियो रखी हुई है, हर एक चीज सबूतें मैं दे रही हूँ, लेकिन उस सबूत को मान नहीं रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है, मारपीट के दौरान छिनैती नहीं होती। मैंने उस चीज की सबूत मैंने दे रखी हूँ कि देख लीजिए, अर्चना मैडम जो दीवान है वहाँ की, मैंने उनको सारे सबूत भेज दी, फिर भी मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। और मैं 2 बार SP ऑफिस आ चुकी, एक बार मैंने 23 तारीख को आई थी, तो 24 तारीख को मेरा मेडिकल कराया गया, जबकि ये घटना घटी है 21 तारीख को। और 2 दिन गैप करके मेरे को तीसरे दिन वहाँ 23 को यहाँ मैं आके देख गई और 24 को मेरा मेडिकल कराया गया। 24 को मेरे को वहाँ जान गई तो मैं 10 बजे वहाँ पहुँच चुकी थी, मेरे को वहाँ से 11 बजे छोड़ा गया, 11 बजे रेफर कर दिए हमको, यहाँ भेजे थे सुखपाल नगर से मुझे रेफर कर दिया गया। मैं आई यहाँ प्रतापगढ़ में मेरे को 1:30 बज गया और मेरा मेडिकल हो पाया था, एक्सरे नहीं हो पाया। फिर मेरे को 25 को बुलाया गया, 25 को बंदी थी, 26 को मेरा एक्सरे हुआ था सर का। अभी तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं कोई सुनने पे तैयार है। मैं आज SP ऑफिस दोबारा फिर आई हूँ यहाँ पे। क्या कहा? यही बोले कि मैं इसको भेज रहा हूँ वहाँ, अभिषेक सिरोही जो है उसकी जांच करेंगे। मैं कितना प्रूफ भी किस चीज का जांच दूं? मैं वीडियो सामने रख रही हूँ, फिर भी मेरा कोई सुनने पे तैयार नहीं है। मैं किसके पास न्याय मांगने जाऊँ? मेरे घर में कोई नहीं, सिर्फ 2 बच्चे हैं मेरे और मेरी बूढ़ी सास है। और उल्टा हम ही लोग को फंसा रहे हैं, उल्टा सीधा बक रहे हैं, जो नहीं बकना चाहिए वो चीजें बक रहे हैं। रात में वो लोग इतना परेशान कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन पता नहीं कहाँ सोई हुई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहती है? हाँ, हमें न्याय चाहिए भैया। क्या नाम है? मेरा सुमन यादव। कहाँ की रहने वाली? मैं अमरौना की रहने वाली हूँ, थाना कोतवाली देहात, विक्रमपुर। STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के शिक्षेतर कर्मचारी लगभग आज 32 दिन से 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जानते हैं कि इनका क्या मांग है, मुख्य मांगे क्या है और लगभग 32 दिन से जो हड़ताल में है इनके ऊपर में से यूनिवर्सिटी की ओर से क्या कार्रवाई की गई है, इनके ऊपर में क्या है। हाँ बताएं। ये हमारे सामने में है सुमित कुमार शर्मा जो कि शिक्षक कर्मचारी महासंघ के महासचिव के हैं, उनसे जानते हैं। जी, हम लोगों का एकमात्र डिमांड है कि हम लोग को 7वां वेतन दिया जाए, जो कि जिसके लिए हम लोग जो है 26 नवंबर से हड़ताल में है। लगभग 1 महीना 3 दिन हो चुका है हड़ताल का और अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं हुआ है और हम लोगों के साथ में यही लग रहा है कि हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। शिक्षकों को जहाँ तक है क्या कि 7वां वेतन उन लोगों का एरियर जो भी डिमांड है सारा उन लोगों को मिल चुका है, लेकिन हम लोगों का 7वां वेतन आज तक बाकी जो 1/1/2016 को पूरे देश भर में लागू हुआ, आज तक हम लोग को नहीं मिला। 1/1/2006 को जो 6वां वेतन फिक्सेशन हुआ है वो भी हम लोग को आज तक नहीं लागू हुआ है। बहुत कर्मचारी ऐसा है जो कि 5वें वेतन में ही जो है रिटायर कर गया, स्थिति यही है। और अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को 6वां वेतन HRD से हम लोग को अगर तुरंत नहीं दिया जाता है तो हम लोगों को तत्काल हम लोग का आंतरिक स्रोत से, महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से हम लोग को दिया जाए, 7वां वेतन लागू किया जाए। आप लोग जो हड़ताल में है 1 माह से, तो उस पर क्या आप लोग को जो समिति के लोग हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं उनका क्या कहना है? हम लोगों का यही कहना है कि हम लोग को तत्काल आंतरिक स्रोत से दिया जाए और 6 महीना के लिए, जिसके लिए हम लोग औपबंधिक पत्र भी देने के लिए तैयार हैं और हम लोग हड़ताल पे वापस आएँ और HRD अपना यूनिवर्सिटी
विश्वविद्यालय प्रशासन अपना HRD अपना जो टीम है उनके माध्यम से भिजवा करके अपना कार्य करवाए, फिक्सेशन करवाए हम लोगों का जो बाकी है। जी आइए जानते हैं। अरे आइए जानते हैं क्या ना, शैलेंद्र शर्मा जी से जानते हैं। ये भी बहुत पुराने हिसाब, उनसे जानते हैं क्या है इनका कहते हैं। हम लोगों के साथ में दोहरी नीति अपना के रखे हैं कुलपति महोदय, और हम लोगों का जो ACP MCP जो हम लोगों को पूर्व VC जो थी, उन्होंने हम लोग को सिंडिकेट से पास कर करके, अपनी कैबिनेट से पास कर करके आंतरिक स्रोत से हम लोग को ACP MCP दिया जा रहा था। लेकिन ये वर्तमान जो अभी VC हैं, इन्होंने अक्टूबर माह के वेतन में बिना सूचना के पर्व के समय में हम लोगों का मतलब ACP MCP काट लिया गया। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके मतलब कि 12,000, किसी का 15,000, किसी का 20,000 रुपये काट लिए गए, जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, जिससे हम लोग को परिवार को चलाना मुश्किल हो गया। और हम लोगों की मांग है कि हमको 7वां वेतन जब तक नहीं देंगे तब तक जो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। विज्ञान भारती विदर्भ प्रदेश मंडल नागपुर और गुरु नानक पब्लिक स्कूल बल्लारपुर, इनके एसोसिएशन में ये विदर्भ विज्ञान उत्सव 24-25 यहाँ बल्लारपुर में आयोजित किया गया है। एक्चुअली इसमें 3 थीम हैं। ये पहली फेरी है ये उत्सव की। इसमें 3 थीम दिए हैं, एक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। अब ये 3 थीम के अंतर्गत, हाँ, ये 3 थीम के अंतर्गत हमने मॉडल मेकिंग, देन रंगोली कंपटीशन एंड पोस्टर कंपटीशन ये आयोजित किए हैं। और इसमें करीबन 30 मॉडल्स अपेक्षित है, 30 रंगोली, 30 पोस्टर्स और 30 मॉडल्स। और यहाँ पे भरपूर प्रतिसाद मिला है उसको। और इस तरह के कार्यक्रम विज्ञान भारती विदर्भ में पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किए हैं। और इसकी जो अंतिम फेरी है वो LAD कॉलेज नागपुर शंकर नगर में होने वाली है। इसके लिए बख्शीश भी विज्ञान भारती ने दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट प्राइज है 500 रुपीज़, फिर नहीं 1500 रुपीज़, सेकेंड प्राइज है 1000 रुपीज़ और कंसोलेशन प्राइज। और ऑल पार्टिसिपेंट्स को हम लोग सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। और जो फाइनल राउंड रहेगा उसमें प्राइजेस है 5000, 3000 एंड वन मोर कंसोलेशन प्राइज विल बी ऑफ 1000 रुपीज़। और वहाँ पे ये तीनों होगी, लेकिन यहाँ से रंगोली के लिए कोई नहीं जाएगा, लेकिन मॉडल मेकिंग का जो विनर रहेगा हर डिस्ट्रिक्ट का वो वहाँ जाएगा। करीबन 66 मॉडल्स नागपुर में आने वाले हैं। उसके साथ वो प्रोजेक्ट लेके आएंगे, वो स्कूल के बच्चे, 2-2 बच्चे पर बच्चों के साथ, पर मॉडल के साथ, और एक टीचर, और उनकी व्यवस्था भी नागपुर में विज्ञान भारती ने की है। धन्यवाद। टर्बाइन काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जैसे कि हमने यहाँ पे सोलर कार के तो हमने सोलर कार के हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि हमने मुझे DC करंट देता है तो हम लोग स्टोर करके दिखा रहे हैं। Good morning sir. This is our project anti-sleep alarm system. ये तब वर्क करता है जब हम ड्राउजी फील करते हैं और कोई क्रूशियल वर्क कर रहे हैं, जैसे ड्राइविंग और कोई मशीनरी हैंडल कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ड्राउजीनेस और टायर्डनेस के कारण हमारी आँख लग जाती है और एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, जिसके कारण आजकल काफ़ी लाइफ जा रही है। तो उसी लाइफ को सेव करने के लिए हमारा ये इन्वेंशन, हमारा ये प्रोजेक्ट है जो ड्राउजीनेस को डिटेक्ट करके, आई ब्लिंकिंग प्रॉपर्टीज़ को डिटेक्ट करके
और हेड मूवमेंट को डिटेक्ट करके हमें अलार्म बजर बजाता है एंड इनलाइटन करता है। जो अलार्म बजने से हमारी नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट से हम रुक सके। ताकि ऐसा ही महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि इफ वी वांट टू फाइंड आवरसेल्फ वी हैव टू लूज आवरसेल्फ फॉर द अदर सर्विस। सो I feel like if I believe if I can make it, then anyone can make it, and it is very useful for the prevention of accidents. I feel like this project is a victory of innovation as well as humanity. ये प्रोजेक्ट स्पेशली जो रात में ड्यूटी करते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हो गए या फिर जो बड़ी मशीनरी संभालने वाले लोग हो गए, उनके लिए बनाया गया है ताकि वो एक्सीडेंट से बच सके और कई सारी लाइफ सेव हो सके। आजकल हमें हर एक दिन एक नई घटना का सुनने मिलता है, तो उसी चीज़ को हमें ध्यान रख के हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसका वर्किंग प्रोसेस ऐसा है कि जब भी हम ये स्पेक्स पहनते हैं और हमारी आई ब्लिंक होती है तो ये एक बजर का साउंड क्रिएट करता है और लाइट जलती है। साथ ही ये जो टायर है वो इंडिकेट करता है व्हीकल या मशीनरी को, जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है जब भी अलार्म बजता है। तो ये हमारे जो टायर है वो डीसी मोटर से चल रहा है। ये एक एड्रीनो नैनो है। इस चश्मे में एक सेंसर लगा है जो डिटेक्ट करता है ड्राउजीनेस को और डेटा भेजता है एड्रीनो नैनो के पास। ये प्रोसेस करने के बाद अलार्म अलर्ट करता है, जिससे ये टायर स्टॉप हो जाता है और एक लाइट प्लस अलार्म बजता है। तो कई बार ड्राउजीनेस के कारण हमारी आँख रुक जाती है। तो ये प्रोजेक्ट हमें शोकास्ट करता है कि जब भी हमारी आँख लगेगी सायरन तो बजेगा ही बजेगा, साथ ही गाड़ी न्यूट्रल पर चले जाएगी और ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाएंगे ताकि जो ड्राइवर है और पैसेंजर्स है उनकी जान बच सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे फ्यूचर सेफ्टी गोल्स के लिए, एंड आई ट्रूली बिलीव ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा हमारी रियल लाइफ सेफ्टी में। ये एक्चुअली मेरी फैमिली का कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण मैंने अपनी दादी को लूज कर दिया था। तो उसी टाइम पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ऐसा कुछ मिले कि वो एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली जो ड्राइव कर रहे थे वो मेरे बड़े पापा थे, उनकी गलती से आँख लग गई और वो एक्सीडेंट हो गया। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला ऐसा भी कुछ होता है। तो इसी वजह से हमने ये स्टार्ट किया कि हम ये प्रोजेक्ट सबके सामने लाएंगे और सबको बताएंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। मोबाइल से कहिए ना, इतना दूर में आवाज़ें वॉइस सर का नहीं ना। चलिए बताइए, जो आज का आपका कार्यक्रम ये चल रहा है किस उद्देश्य से चल रहा है? आज जो है साहिबगंज ज़िले में जिला स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो नेहरू युवा केंद्र साहिबगंज, NSS साहिबगंज और जिला खेल कार्यालय साहिबगंज के संयुक्त तत्वावधान से हुआ है। कार्यक्रम का जो मुख्य थीम है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने 2022 में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे जो 5 प्रण दिए गए थे, उस थीम के अराउंड पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में कुल 11 तरह की प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कविता लेखन, कहानी लेखन, मोबाइल फोटोग्राफी, एकल डांस, सोलो सॉन्ग, ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग और भाषण प्रतियोगिता, ऐसे 11 प्रतियोगिताएँ हैं जिसमें साहिबगंज के सभी 9 प्रखंडों से प्रतिभागियों ने भाग लिया है। जितने भी बच्चे हैं 15 से 29 वर्ष के बीच में एज ग्रुप में हैं, और जो भी बच्चे जीतने वाले होंगे उनमें से विजयी रहे प्रतिभागियों को जिला स्तर के बाद में राज्य स्तर और राज्य स्तर के बाद में नेशनल लेवल पर जाने का मौका दिया जाएगा। साथ ही जो बच्चे विजयी रहेंगे उनको कैश प्राइज एवं सर्टिफिकेट से सम्मानित भी किया जाएगा। तो आज जो ये कार्यक्रम है वो बेसिकली यही 5 प्रण थीम को बच्चों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए और बच्चों को पता चले कि हमारा देश 2047 तक अगर विकसित भारत बनना चाहता है तो किन किन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, उसके ऊपर आधारित है। थैंक यू। पूछ रहे हैं? नहीं, ठीक है, धन्यवाद।
क्या बना रहे हो? भारत का जवान। ये अपने मन से बना रहे हो, देख के बना रहे हो? बॉइल होता है। हाँ, जब इसलिए हम जलाएंगे तो इसका हीट से ये वाटर रहेगा जो हीट होगा और वाष्प बन के इसके अच्छे से निकलेगा, तो ये टरबाइन स्पीड में घूमेगा, इससे विद्युत उत्पन्न होगा और ये हीटिंग पॉइंट है। हाँ, जो इसका तापमान को मैनेज करेगा, ये ज़्यादा इसके आसपास का जो पेड़ पौधा हो वो जले ना। और हमारे आसपास जैसे हम कचड़े इधर फेंक देते हैं तो हमारे खेत में चले जाते हैं, जिससे इससे क्या पैनल से क्या इससे सर ये जो विद्युत उत्पन्न होगा सर, ये कौन सा यांत्रिक ऊर्जा होगा कि रासायनिक ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा होगा। जब ये पवन चक्की जब ये हीटिंग पैनल में जाएगी, पैनल में स्टोर होगी, ठीक है, कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? ये सर गुड ठीक है। साइंस एग्जीबिशन है कहाँ है? साइंस वाले वो लोग चेक करेंगे जैसा क्या चाहते हैं क्या करेंगे, देखना है क्या किया है बच्चे। तो साइंस का है ना, और ये प्रोजेक्ट यही करने थे कि सामने करवाना से बना के लाइट बनवाइए। वीडियो ये आपने बनाया, क्या है ब्रांच, क्या है आपने क्या पढ़ाई की? सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? तो रिन्यूएबल एनर्जी कैसे होगी? जब बैटरी से ही चलने तो फिर रिन्यूएबल एनर्जी कैसे? सर इट्स बैटरी इज गेटिंग चार्ज फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स। अच्छा, बैटरी इज गेटिंग चार्ज फ्रॉम दिस। ओके, देन this is a water and potassium hydroxide combination. This is going to the electrolyzer process and from here कौन सी बैटरी ये बताइए? सॉरी नहीं बैटरी ये जो बैटरी और आज के इस युग में 21st सेंचुरी में तो इतनी तरह की वैरायटी है। आप अगर एक अच्छे फोटोग्राफर हैं तो हो सकता है आपकी फोटोग्राफी की इतनी डिमांड हो कि आप किसी मंच पर पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो सकता है आपका डिबेट भाषण इतना अच्छा हो, आपके भाषण देने की कला इतनी अच्छी हो कि आपका जो
मास कम्युनिकेशन करके आप एक अच्छे संवाददाता, एक अच्छे रिपोर्टर्स बन सकते हैं। तो कमी कहीं नहीं, एक अच्छे पेंटर बन सकते हैं, एक अच्छे चित्रकार बन सकते हैं। तो इतने फील्ड्स हैं कि आप लोग अपनी प्रतिभा का लोहा उस एक फील्ड में बना सकते हैं। ये जो जिला खेल महोत्सव है, ये उसी का एक छोटा सा प्रयास है कि जहां पर आपको कुछ कैटेगरीज में अपने आप को निखार करके बाहर निकालना है और आपको एक मंच मिल रहा है, फिर यहाँ से सिलेक्शन होगा, आप लोग राज्य स्तर पर जाएंगे, फिर राज्य स्तर सिलेक्शन होगा, फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। तो मेरा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे अनुरोध है कि अपना पूरा सर्वोत्तम देने का प्रयास करें और भविष्य में जो कार्यक्रम होंगे उसमें और भी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन और भाजपा का वरिष्ठ नेता। सर, आज एक ऐसा बैठक रहा और इस बैठक में क्या क्या निर्णय हुए? आज जो है जिला स्तरीय उद्योग बंधु और व्यापार बंधु की बैठक जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज जो है कलेक्ट्रेट सभागार में सभी व्यापारियों और सभी जनपद व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ की। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुआ? देखिए, इसमें इस बैठक में मुख्य बिंदु आज जो है चर्चा का विषय रहा ये कि अतिक्रमण पर हमारे जिलाधिकारी महोदय ने जो है सभी चीज़ों को रोकते हुए या सभी व्यापारियों से ये मत मांगा कि जो है पूरे जनपद में एक अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाना है ताकि नगर और जो है पूरे जनपद को स्वच्छ बनाया जा सके। उसमें कुछ निर्णय के लिए और हम लोगों से वार्ता जिलाधिकारी महोदय से हुई। उसमें जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के बाद हम लोग ने एक सुझाव रखा है कि पूर्व में जिलाधिकारी महोदय बलिया जो पूर्व में ही 4 फुट की नाली, किसी भी छज्जे के नीचे 4 फुट की घुड़िया और नाली जो होती है उसको अतिक्रमण में न लेने के लिए ये पहले से ही पूरे जनपद में ये सर्कुलर जारी हो चुका है, जिस पर जो है वर्तमान जिलाधिकारी महोदय हमारे जिला अध्यक्ष व्यापार बंधु ने स्पष्ट किया कि पूर्व जिलाधिकारी का जो आदेश होगा उसी की तरफ ही माना जाएगा, उसके आगे ही अतिक्रमण माना जाएगा, उसके पीछे कोई अतिक्रमण नहीं माना जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी? देखिए, जिले में आज के डेट में जो है न्यायालय जो है हाईकोर्ट से लेकर के और सत्र न्यायालय तक बंद है। उस स्थिति में जो है भू माफिया जो आज के डेट में एक्टिव हो चुके हैं। आज हमारे पुलिस कप्तान महोदय जो है अभी मैं मिलकर उनका स्वागत किया हूँ और उसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, उनको अवगत कराए हैं कि इसी अवसर का फ़ायदा उठा करके अभी फेफना सागरपाली में ही एक मामला आया है जिसमें कि लेखपाल कानून को अगर मिल करके और जो है एक व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे हैं और जो है अवैध रूप से मतलब जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर सीओ महोदय से ही बात हुई है और जो है उच्च अधिकारियों से बात हुई है। कल जिलाधिकारी महोदय ने इसकी जो है खुद समीक्षा करने की भी बात भी कही है और विश्वास है कि जो है ये पूरे जनपद में इस तरह का दबंग लोगों द्वारा जो है इस न्यायालय के बंद होने पर पुलिस और जो है राजस्व विभाग के का तालमेल न होने के कारण से इसमें जो है उस स्थिति में कार्रवाई होगी। ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी बात ज़्यादातर इनके ठेले की नहीं तो वो ठेले कहीं। STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। डॉक्टर अर्जुन सिंह, जिला चेयरपर्सन। आज किस तरह का ये कार्यक्रम है और किस पद पर आप जनपद में पहली बार आगमन कर रहे हैं? भारत सरकार के नियमानुसार और संविधान में वर्णित धारा 39(1) साथ ही भारतीय अनुसंधान आयोग का जो है आयोग का गठन हुआ है। जिला चेयरपर्सन है और कल 28 तारीख को दिल्ली में संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह था, वहाँ से पद और गोपनीयता में शपथ लेकर
क्या किस क्षेत्र में आपका अहम योगदान होगा और कैसा कार्य होगा? ये आयोग जो है कि समाज के दबे पिछले वर्ग, निम्न वर्ग, जिनको कानूनी सहायता या नहीं मिल पाती है, भ्रष्टाचार में जो लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए हम लोग कल दिल्ली में ग्रहण किए हैं। ये राज्य विधिक अन्वेषण आयोग के द्वारा ये कार्यक्रम, ये एक संस्था है जो दबे कुचले जो लोग हैं जिसकी सुनवाई थाने में बार बार जाते हैं, वहाँ से कोई सुनता नहीं है, लोग वापस आ जाते हैं। तो उसके लिए ये आवाज़ उठाने का एक काम होगा और हम लोग को निःशुल्क सेवा देंगे। जो भी लोग आएंगे हमारे यहाँ से उनको पूर्णतः उनको मतलब ये किया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा, पूर्णतः उनको मतलब जो भी होगा सहायता किया जाएगा अपनी तरफ। लगाओ। मैं डॉक्टर राम डिस्ट्रिक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में शपथ ग्रहण हुआ और जब समय समय पर हर चीज़ के संगठन का निर्माण होता है, जब जरूरत पड़ती है, जो निसहाय है, गरीब हैं, उसको कोई थाने वगैरह में सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनता नहीं है थाना पुलिस पर, उसका हम लोग सहयोग करेंगे। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जहां पुलिस के द्वारा सुन तो लिया जाता है लेकिन कार्य किया नहीं जाता है, बार बार फरियादियों को दौड़ाया जाता है। अगर आपके द्वारा पहल किया गया, अगर कार्य नहीं होगा तो आपके जो ये संगठन है क्या करेगा? संस्था की तरफ से वकील को नामित किया जाएगा और उसकी फीस 135 रुपये रहेगी, पूरा निःशुल्क मामला देखा जाएगा। यहाँ से हाईकोर्ट जहाँ जरूरत पड़ेगी उसकी बिल्कुल निःशुल्क देखा जाएगा। हमारे ज़िले में वकीलों की नियुक्ति होगी, ऑफिस खुलेगा, तमाम चीज़ें होगी, हर तहसील में, हर गांव में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इसकी हम लोग तत्पर हैं। जय भारत माता की जय, वंदे वंदे भीरू बाबा की जय, बाबा की जय। अभिषेक चंद्र मिश्रा, ब्रजेश चंद्र मिश्रा, सजा पर उत्तर प्रदेश में देना चाहिए। भारत का नागरिक अन्वेषण आयोग करूँगा। भारतीय नागरिकों जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, सदभाव की भेदभाव की भावना को नहीं देखूंगा। मैं भारत की एकता, अखंडता का प्रवक्ता नेता जिस पद को ग्रहण करने वाला अंत में मैं शपथ लेता हूँ, अपने कर्तव्यों का बिना किसी द्वेष भाव के श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद, जय भारत। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। दिनांक 23/22/24 को देर रात्रि में दो लोगों ने लिफ्ट मांगने के बहाने में एक बोलेरो कार को लूट लिया था और उसके ड्राइवर को कौशाम्बी अन्य क्षेत्रों में घुमाते हुए छोड़ दिया। जब यह सूचना थाना कुंडा पर पहुंची तो यहाँ सुसंगत धाराओं में उसकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें टीमों गठन किया गया था और आज चेकिंग का आदेश किया गया था। चेकिंग जो है वो शेखपुर आशिक और हथियार रोड पर हो रही थी। इसी दौरान जो है एक बिना नंबर की गाड़ी आती दिखाई पड़ी। जब इसको पुलिस द्वारा रोका गया तो इसने अपनी गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की लेकिन मोड़ नहीं पाया और पुलिस पर फायर करते हुए यह जंगल तक भागा। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया। इसमें एक बदमाश के पैर पर गोली लगी और दूसरा भाग गया। जब इसको अस्पताल ले जा रहे थे तो इसने अपना नाम मोहम्मद तालिब, PS नवाबगंज, जनपद प्रयागराज बताया
और अपने दूसरे साथी का नाम हिमांशु यादव बताया। हिमांशु यादव मौके से फरार हो गया है। इसकी ये लगातार 4 टीमें पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है और इस अभियुक्त के पास से एक बिना नंबर की बलेनो कार, एक अदद तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। यह वही बलेनो कार है जो इसके द्वारा लूटी गई थी। सर इनका क्या हाँ सर, नागपुर पुलिस ने एक ऐसे रैकेट को पकड़ा है जो बंद हो चुके 2000 नोट को बदलता था और ये पूरा रैकेट आरबीआई के सामने से मूंगफली वाला चलाता था। क्या भूमिका थी उसकी और किस तरह से चलता था? नहीं, जो आरबीआई की पॉलिसी है कि 2000 के जो पुराने नोट है जो 16 के बाद बंद हो गए, उसके बाद जो पॉलिसी है कि 20,000 मैक्सिमम एक पर्सन को दिए जाते थे और उसको रिटर्न जो नोट मिलते थे जो चलन में चलते हैं, तो उस पॉलिसी के आधार पर कुछ लोग वो जो कुछ व्यापारी के पैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट होते थे, इसके बारे में जो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन मिली, उसके ऊपर हमारे पीआई को जो इन्फॉर्मेशन मिले उन्होंने कार्रवाई की और वहाँ जो हमको इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऐसे यहाँ के लोकल 3-4 लोग हैं जो कि यहाँ इसमें इन्वॉल्व है, उसको 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और बाकी जो लोग इन्वॉल्वमेंट है जिनके पैसे थे, जिनके मार्फत पैसे आते थे 2000 के नोट, वो भी हमने इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर, आरबीआई के सामने कोई मूंगफली वाला था जो ये रैकेट चलाता था? हाँ, वो भी अरेस्ट किया है जो कि आरबीआई के बाजू में लगाता था और उसमें उसको कुछ कमीशन मिलता था। जब कोई अंदर लेडीज जाके पैसे लेके आते थे तो वो वहाँ से कलेक्ट करता था, तो ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन थी और उसके ऊपर ही कार्रवाई की गई है। सर, कितने कमीशन तय किया गया था और अभी तक क्या लगता है पुलिस को कितना रुपए अभी तक हेरफेर की गई है और क्या धाराएं लगाई गई है? उसमें अभी तक जो हमने अमाउंट सीज किए है 2 लाख है, उसमें 2000 के एक नोट है, बाकी 500 के और इतर नोट है और हमारा इन्वेस्टिगेशन उसमें बारे में चल रहा है। कुछ 5 लोगों के व्यापारियों को हमको नाम भी मिले हैं कि जिन लोगों ने इनके मदद से वहाँ से नोट चेंज करवाए हैं, जो इलीगल तरह का यूज़ करके किया है कि दूसरों के नाम से वो चेंज करके, तो वो हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसके बारे में और कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी हम इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर, कमीशन कितना तय होता था, कितने लोग थे, महिलाओं के जे इस लेवल का जो महिला का यूज करके या मूंगफली वाला जो वहाँ मूंगफली बेचता था, वो 20,000 का जो 20,000 का जो रिप्लेसमेंट मिलता था उसमें 200 रुपये 100 रुपये ऐसे उसके ऊपर वो काम करते थे। अमाउंट कितना होगा सर जो अभी तक हेरफेर की गई होगी? अभी तक तो टोटल अमाउंट इन्फॉर्मेशन पता इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके बारे में वो आंकड़ा बढ़ भी सकता है और अलग अलग व्यापारियों के हैं, तो जब तक रिकॉर्ड पे नहीं आएंगे तक तो उसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। सर, कितने आरोपी पकड़े गए हैं और कहाँ के ये आरोपी थे, कहाँ ये 4 आरोपी है जिसमें 3 लोकल आरोपी है और एक जबलपुर का आरोपी है और अभी हमारे कस्टडी में है। सर, जिस तरीके से ये उत्तर भारत में देखा जाता है, शादी त्योहारों में पैसे का हार चढ़ाया जाता है, तो वो क्या ये गिरोह वो भी काम करता था? हाँ, वहाँ उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन आई कि जो नए नोट रहते हैं उसके हार को वैल्यू रहता है जो नॉर्थ इंडिया में यूज़ करते हैं, और जो 10,000 का हार रहेगा उसके ऊपर 11,000 उनको मिलते थे, ये भी व्यवसाय उसमें से कर देते हैं, ऐसे भी इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कैसा है, शॉर्ट रहे ना तो खबर ना रहता है। में ठंडा भी ना बेकार है। चल नहीं जल्दी गेट तक जल्दी पीछे आ जाओ। ओके
मेरी बड़ी बड़ी है आज के तो बुला रहे बता रहा हूँ ना मैं मेरी गट फीलिंग बोल रही है तो बुला रही केला तर काय झालं असतं माहिती आहे की आपल्याला त्यांना सोडावं लागलं असतं आणि सोडावं लागलं असतं तर आपण इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये त्या समोरच्या जबलपूरला आणू शकलो नसतो ना आपण दिल्लीला जाऊ शकलो असतो बिना इन्व्हेस्टिगेशन 400 दिवस असं की शासनाची त्याच्यामध्ये STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। ये जो अभी इन लोगों का अभी जो किया जा रहा है सर, इन लोगों का जो होल्डिंग टैक्स बाकी है ना, प्रशासक महोदय नगर परिषद साहबगंज के आदेशानुसार जिनके पास 50,000, 60,000, 1-1 लाख से ऊपर बकाया होल्डिंग है और ट्रेड लाइसेंस भी लोगों ने बनवाया, किन्हीं का बहुत लोगों का एक्सपायर भी है, उस पर इन लोगों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन इन लोगों उसके बावजूद भी नहीं किए तो प्रशासक महोदय के आदेशानुसार इन लोगों का दुकान को सील किया जाता है। आज की डेट में आज कितने लोगों को नोटिस दिया गया है? लगभग 30 आदमी है। तो कार्रवाई हुआ है। अभी 2 दुकान पर कार्रवाई की गई है, 1 लाख से ऊपर इनका बकाया था, एक डक वाइट है और एक आप देख ही रहे हैं स्मार्ट बैग हाउस। और ये जो अभियान है और प्रभावकारी तरीके से प्रतिदिन चलाया जाएगा और मैं नगरवासियों से अनुरोध करता हूं कि जिनके पास बकाया होल्डिंग है वो आकर के नगर परिषद में जमा कर दें। तो पूरे शहर में होगा, पूरे टाउन में होगा? पूरा शहर में जहाँ जहाँ भी बकाया है और ज़्यादा जिनके पास बकाया है उनके लिए तो ज़रूर है, कम वाला बकाया है तो लोग दे भी रहे हैं, नहीं दोगे फिर कार्रवाई करेंगे हम लोग। चल